Bismillahirrahmanirrahim. How are you? Ninth class. Alhamdulillah, I am fine. We have complete unit 5. Now the review exercise of 5, which is the revision of this unit. So I help you to solve these MCQs. अपनी बुक्स खोल लें, पेंसिल ले लें और अपनी नोटबुक के ऊपर ही ये देखें हर MCQs के पास यहाँ साइड पे इधर जगह है। ठीक है, तो जो मैं आपको सॉल्व करवाऊँगी आपने पेंसिल से अपनी बुक के ऊपर वहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, और फिर जो भी सही ऑप्शन होगा उसको आपने सर्कल कर देना है। तो सिर्फ खाली सर्कल ही नहीं करना, उसे सॉल्व भी करना है, क्योंकि ये जब तक आप ख़ुद से करके नहीं देखेंगे, आपको ऑप्शन तो देखें आगे पीछे हो जाते हैं ना, एग्ज़ाम में वो चेंज करके दे सकते हैं, तो आपने इनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी करनी है। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह। पहला फर्स्ट MCQs द फैक्टर ऑफ दिस, ये मैंने लिख लिए हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। देखिए इसके फैक्टर बनाने हैं हमने। ठीक है, तो पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब मुझे फार्मूलाइज और मेथड बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। तो ये देखें, ये 6 और इसके साथ प्रोडक्ट 6 1 ज़ा 6, तो 5 की स्प्लिटिंग करते हैं। तो ये x का स्केयर माइनस 3x माइनस 2x 3 to the 6 होता है प्लस 6। तो यहाँ से x कॉमन निकलेगा, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन निकलेगा, x माइनस 3। तो ये बच जाएगा x माइनस 3, एक पेयर ये आएगा और इधर से x माइनस 2। तो अब देखें ये वाला कौन सा ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है। यहाँ मैं ऑप्शन भी आपको सही वाला बता रही हूँ, आप उसका सर्कल कर लेंगे और ये सॉल्व भी आपने करना है। नेक्स्ट ये देखें 8x क्यूब। अब 8x का क्यूब है तो इसका मतलब है 8 भी क्यूब है, तो ये 2x का होल क्यूब प्लस ये 3y का होल क्यूब। तो अब हमने क्यूब वाला सिर्फ फार्मूला लगाना है इसमें, क्या 2x प्लस 3y, 2x का स्केयर यानी 2 का स्केयर 4, x का स्केयर प्लस हो तो माइनस लगाते हैं 3 to the 6xy, और फिर 3y का स्केयर आएगा, 3 का स्केयर 9y का स्केयर। तो आप देखें ये वाला सही ऑप्शन जो है ना आपका, इसमें से ये C है, C ऑप्शन। सेकंड का ऑप्शन क्या है, C। थर्ड हमारे पास माइनस ये 2। अब देखें इसकी भी हमने स्प्लिटिंग करनी है, 3 to the 6। ठीक है, 3 to the 6। तो हमने इसमें 3 में से 2 निकाल दें तो वही 1 बचता है। 1 की स्प्लिटिंग कर रही हूँ मैं, 3x का स्केयर माइनस 3x प्लस 2, बड़े के साथ माइनस का साइन लिया क्योंकि यहाँ माइनस चाहिए, ये 2x माइनस 2। अब इन दोनों में से 3x कॉमन निकाला, यहाँ से बच गया x माइनस 1, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे प्लस 2, तो ये x माइनस 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो ये x माइनस 1 बचेगा और ये 3x और इधर से ये 2, 3x प्लस 2। अब ये वाला कौन सा ऑप्शन है, नंबर 3 का ऑप्शन, इसमें D है, ये थर्ड का ऑप्शन D, राइट। नेक्स्ट 4, ये B4 है। अब देखें ये भी स्केयर का स्केयर है, ये भी, तो इसको पहले फॉर्म लिख लेते हैं। ये A स्केयर का स्केयर है, ये 2B स्केयर का स्केयर है, तो इसको एक बार माइनस और एक बार प्लस लिखना है हमने। A स्केयर माइनस 2B स्केयर, A स्केयर प्लस 2B स्केयर। तो ये ऑप्शन जो है हमारा कहाँ पर है आपकी बुक में, ये ऑप्शन है जी B। नंबर 4 का ऑप्शन है B। नंबर 5, अब यहाँ पर आपको मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। वो कह रहे हैं कि व्हाट शुड बी, ये देखें नंबर 5 में, व्हाट विल बी एडिड टू कंप्लीट द स्क्वायर। ये इनकम्प्लीट है स्क्वायर, तो इसको आपने कंप्लीट करना है। अब 2 टर्म्स दी हुई हैं, थर्ड टर्म आपको यहाँ पे फाइंड करनी है, तो हम यहाँ से अननोन वैल्यू फाइंड करेंगे। ये 3a का होल स्क्वायर है माइनस, ये देखें 2 फॉर्मूले का फर्स्ट वैल्यू है 3a। अब 3 to the 6 को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से,
तो 2, दूसरा a है, b हमें चाहिए तो 2b, यानी नेक्स्ट जो टर्म है वो 2b है। तो 2b का होल स्क्वायर यहाँ पर ऐड होगा, तो वो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर, यानी 4b स्क्वायर वो मिसिंग टर्म है जो कि इस इनकम्प्लीट को कंप्लीट स्क्वायर बना देगी। तो ये ऑप्शन हमारे पास है सी। नंबर 6 में भी यही चीज़ है, यहाँ वो कि उसने खाली जगह छोड़ी थी, यहाँ उसने एक m अननोन लिखा हुआ है और वो कह रहा है कि इसकी m की वैल्यू फाइंड करें। बात वही है, इसको भी कंप्लीट करना है। तो देखते हैं, ये x का स्क्वायर है प्लस ये 2 फॉर्मूले का फर्स्ट वैल्यू, यहाँ पे x है। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से, 2 2 ज़ा 4x, ये आ जाएगी वैल्यू। तो इसका मतलब है कि सेकंड वैल्यू जो है वो 2 का स्क्वायर आएगा। यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है ना, ये देखें, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, 2 टाइम फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू। तो सेकंड वैल्यू 2 थी जिसका हमने स्क्वायर यहाँ पर ऐड कर लिया। तो m की वैल्यू फिर ये क्या है, 2 2 ज़ा 4। तो m की मिसिंग वैल्यू जो हमें फाइंड करनी थी वो 4 है, तो ये भी C। ठीक है, ये 6 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए हैं और इसके मैंने आपको ऑप्शन भी देखें बता दिए हैं। ये सब आपने साथ साथ जो है सॉल्व भी करने हैं अपने बुक के ऊपर और उसको ऑप्शन को टिक भी कर लेना है। नेक्स्ट नंबर 7, ये 7 है, इसमें भी आपको फैक्टराइजेशन करनी है बाय स्प्लिटिंग मेथड, यानी दरमियान वाला 17 जो है इसको हमने स्प्लिट करना है। तो देखते हैं, 12 5 ज़ा 60, यानी हमने 17 को इस तरह स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करें उन नंबर्स को तो 60 आए, प्लस या माइनस करें तो 17 आए। तो देखते हैं, 5x का स्क्वायर, तो 60 किस टेबल पे आता है कि 17 आ जाए, 23 ज़ा। ठीक है, ये आपको जो मैंने प्राइम फैक्टर बना के बताया था मेथड, वो आप मेरी वीडियो अगर देखते रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगा। ये 20, क्योंकि हमें माइनस का साइन चाहिए, बड़े नंबर के साथ माइनस लेंगे, प्लस 3xy और माइनस 12y का स्क्वायर। ये 20 में से 3 निकालें, माइनस के 17 बच जाएंगे। अब इन दोनों में से 5x कॉमन निकाला तो ये x बच गया, 5 4 ज़ा 20, y साथ आएगा, प्लस 3y कॉमन लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा x माइनस 3 4 ज़ा 12, ये y आ गया। अब देखें ये दोनों सेम हो गए तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, x माइनस 4y, यहाँ से इस प्रोडक्ट से बच जाएगा 5x प्लस यहाँ से बच जाएगा 3y। अब ये हमारे पास इसके फैक्टर आ गए हैं जो गिवन हमारे पास वैल्यू थी। अब ये फैक्टर आप देखें ऑप्शन में कहाँ पर है, ये हमारा है जी सी, ये सी ऑप्शन है 7th पार्ट का। नंबर 8 लास्ट है, ये 27x क्यूब, और ये तो 27 3 का क्यूब है, ये 3x का होल क्यूब आ गया, 1/x का होल क्यूब आ गया। अब इसमें क्यूब का फॉर्मूला हम सिर्फ लगाएंगे, 3x माइनस 1/x, 3x का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9x स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, ये 3x 1/x और फिर प्लस 1/x का क्यूब, ये x से x कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 3x माइनस 1/x 9x स्क्वायर प्लस x तो कैंसिल हो गया, 3 प्लस 1/x क्यूब। तो अब देखें इसका जो आंसर है ऑप्शन वो है हमारे पास ए ऑप्शन है। ठीक है, 8th पार्ट का ऑप्शन है ए, राइट। आज हमारे ये MCQs कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये आपको मैं बता दूं कि जो आपकी बुक की रिव्यू एक्सरसाइज में जो MCQs होते हैं ना, वहीं से MCQs आते हैं, अंदर से कोई MCQs नहीं बना सकते, वो खुद ये रूल है बोर्ड के एग्ज़ाम का। तो इसलिए आपकी बुक में जो MCQs दिए हुए ना, इनकी अच्छे से सॉल्व करके प्रैक्टिस ज़रूर किया करें, क्योंकि इन्हीं में से हर चैप्टर से उन्होंने 2 या 3 या जो भी डिसाइडेड होता है MCQs उठाने होते हैं, तो इन्हीं को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट आइटम, यानी फिल इन द ब्लैंक्स है। अब देखें, आप कहेंगे कि जी बोर्ड में फिल इन द ब्लैंक्स तो आते नहीं हैं, तो फिर हम ये क्यों करें? नहीं बेटा, इनको छोड़ना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन वो बना सकते हैं, क्योंकि उन पे तो कोई कंडीशन नहीं कि शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से ले लें, वो थ्योरी से ले लें, वो छोटी छोटी एक्सरसाइज से ले लें, या अंदर से कहीं से भी बना सकते हैं। आपको फिर ये चीज़ें भी प्रैक्टिस में करनी है, इसलिए मैं आपको ये सॉल्व करके जो है ना एज ए शॉर्ट क्वेश्चन इनको करवाऊंगी। तो ये देखें, ये हमें फैक्टराइज करना है इसको, ठीक है। वो ये पूछ रहा है कि ये किसके इक्वल है, ताकि इसके फैक्टर बनाने हैं। तो ये 6, तो वही चीज़ x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, तो इसमें से x कॉमन निकला, x प्लस 3, 2 कॉमन निकला, x प्लस 3, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 3 कॉमन निकला, तो x प्लस 2। तो आपने फिल इन द ब्लैंक्स में सिर्फ ये चीज़ लिख देनी है, वो यही चीज़ सिर्फ फाइंड करने को कह रहा है। तो आपको सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन दे सकता है वो, फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ से देखते हैं, इसको भी उसने फैक्टराइज करने को कहा है, तो 4 पहले कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि पहला रूल जो है हमारे पास यही है कि कॉमन निकालें। तो 4 4 ज़ा 16। अब ये फिर से a का स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको खोलें, तो 4, अब a माइनस 2 a प्लस 2, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर आ गए। नेक्स्ट, यहाँ पर जैसे अभी हमने MCQs में किया, वो कह रहा था फॉर वट वैल्यू इट इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर या फाइंड द मिसिंग टर्म, ठीक है ना, कुछ भी वो शॉर्ट क्वेश्चन दे सकता है। तो इसका भी हम कर लेते हैं। ये 2a का होल स्क्वायर है प्लस 2 फॉर्मूले का, फर्स्ट वैल्यू है 2a, तो सेकंड 2 2 ज़ा 4, b मिसिंग है सिर्फ, तो b हम यहाँ पे लिख लेते हैं सेकंड वैल्यू। तो इसका मतलब है उसी सेकंड का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको वापस बंद कर दें, तो ये किसका स्क्वायर है कंप्लीट, 2a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखें, अगर वो मिसिंग टर्म फाइंड करता है तो ये पूछेगा कि b स्क्वायर है, और अगर वो पूछता है कि किसका स्क्वायर है, तो आप ये, तो किसी भी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसको भी वो फैक्टराइज करने के लिए कह रहा है। तो देखें, ये x ओवर y का होल स्क्वायर है, ये y ओवर x का होल स्क्वायर है, और ये -2 फॉर्मूले का फर्स्ट वैल्यू x ओवर y, सेकेंड वैल्यू y ओवर x, तो ये y से y, x से x कैंसिल हो जाता है, तो ये देखें -2 सिर्फ बच जाता है। इसका मतलब है ये फर्स्ट वैल्यू और ये सेकेंड वैल्यू। तो इसको अगर हम बंद करें, तो ये जो 2ab के साथ साइन है वो स्क्वायर में आएगा, x ओवर y माइनस y ओवर x का होल स्क्वायर है ये, ठीक है। तो इसके फैक्टर यही 2 हैं। इसको अलग अलग हम खोल के लिख दें तो वो फैक्टर आ जाएंगे। और ये भी पूछ सकता है वो कि जी बताइए ये प्रोडक्ट क्या है, ये किसका प्रोडक्ट है। तो आप देखें, ये प्लस और यहाँ माइनस है, तो ये क्यूब है, ठीक है। क्यूब का फॉर्मूला खुला हुआ है, ये समझ लें, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यही तो फॉर्मूला है हमारे पास। तो हम इसको सिर्फ बंद कर देंगे, x का क्यूब प्लस y का क्यूब, राइट। ये हमारे 5 जो हैं फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। नंबर 7 जो है 6 ये है, इसको भी देख लेते हैं किसके फैक्टर हैं। ये x स्क्वायर का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो इसको एक बार माइनस और एक बार प्लस हम लिखेंगे, ये x स्क्वायर प्लस 4। अब देखें, ये फिर से स्क्वायर है, तो x माइनस 2 और x प्लस 2, ये 2 का स्क्वायर है ना, तो ये हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4 वैसे ही आ जाएगा, यानी कि ये इसके फैक्टर हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आप ये सिर्फ लिख सकते हैं, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स तो नहीं आएंगी, तो शॉर्ट में तो आपको सिर्फ फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। अब यहाँ वो ये कह रहा है, देखें आपके पास ये लास्ट है कि इफ़ x माइनस 2 इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x देन फाइंड k। तो ये जो हमने लास्ट एक्सरसाइज की थी 5.3, बिल्कुल वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है। यस, तो हमें सिर्फ क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम से, फैक्टर थ्योरम से सॉरी, k की वैल्यू फाइंड करनी, यानी ये इसका फैक्टर है। तो जाहिर है जैसे कि हम वहाँ से 0 उसका पुट करेंगे, तो
वहाँ से के की वैल्यू निकल आएगी। अब ये डिवाइज़र जो है इसका फैक्टर है, तो यहाँ से पहले हम इसकी x की वैल्यू निकालते हैं। तो -2 इज़ इक्वल टू 0, सो x इज़ इक्वल टू 2 पुट इनटू इसको कह देते हैं 1, ठीक है, ये x। अब इंटू 1 पुट कर लेते हैं, x की वैल्यू 2, ये आ जाएगी हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस 2k, ये x की वैल्यू 2 प्लस 8, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 2 ज़ा 4, k प्लस 8 इक्वल टू 0, क्योंकि वो फैक्टर है तो जाहिर है रिमाइंडर 0 होगा। तो 8 और 4 कितने हो गए 12 प्लस 4k, ये 0 है, ठीक है। अब 4k को यहीं रखें और 12 को दूसरी साइड पे ले जाएं, -12 हो जाएगा। k की वैल्यू क्या आ जाएगी -12/4, ये मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, यानी k की वैल्यू -3 आ गई बाय फैक्टर थ्योरम, ठीक है। जिस एक्सरसाइज में हमने फैक्टर थ्योरम यूज़ किया था, ये उसी मेथड से हमने ये k की वैल्यू फाइंड कर ली। देखिए ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकते हैं, ठीक है। आज हमने इस रिव्यू एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, एक MCQs का और ये फिल इन द ब्लैंक्स का, जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके, बहुत इम्पॉर्टेंट, तो इनको छोड़ना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बना के वो दे देता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं ये क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगी, ये भी शॉर्ट भी है, इसमें से कुछ लॉन्ग में भी आ सकते हैं, और जो रिव्यू एक्सरसाइज में चीज़ें दी होती हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि यहीं से वो शॉर्ट क्वेश्चन मेजॉरिटी में बनाता है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।